हमसे फ़ोन ले लिया और हमसे मारा पीटी करी हमारे साथ। फिर वे आए, फिर से मेरे पास 50,000 थे, वो छीन के ले गए। मैंने एसएचओ को, साहब को भी बताया, पुलिस वालों को भी बताया, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पुलिस वाले आए, मेरे 2 पैर में फ्रैक्चर आ गया ना मैडम, उन्होंने इतना मारा कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे पास मेडिकल है कि एसएचओ साहब ने जान के ये करवाया कि बार बार कंप्लेंट देता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में। यहां पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ मई के दौरान एक घटना घटी। उसके बाद इनका ये आरोप है कि जिन लोगों ने भी इनके साथ वो घटना घटित की थी, यानी कि इनके साथ मारपीट की गई थी और इनके पैसे चुराए गए थे, उसके बाद से लगातार ये पुलिस स्टेशन में जाकर, प्रेमनगर थाने में जाकर गुहार लगा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया गया। एक बार इन्हीं शख्स के साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी है, ये सब बातें इनसे जानते हैं। जी सर, आपका नाम? परवीन है जी, परवीन। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे सब हुआ? ये मैडम 18 मई की घटना है जो मेरे साथ हुई थी। मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, वहाँ से कुछ पुलिस वाले आए, पहले देखा, फिर हमें थाने ले गए और एसएचओ साहब उस दिन राउंड पे थे, रात के 9 बजे हुए थे। बोले इन्हें थाने ले जाओ, थाने लेके फिर वहाँ बोलते हैं कि फ्रॉड कॉल की है आपने, हमसे फ़ोन ले लिया और हमसे मारा पीटी करी हमारे साथ। हमारा मेडिकल करा के अरेस्ट पेपर पे साइन कराए और हमें जेल में बंद कर दिया। आपके साथ क्या घटना हुई थी जिस वजह से आपको थाने में ले जाया गया? हाँ, ये जी उस दिन 9 बजे का टाइम था, 9 बजे के 8 ही बज रहे थे, 9 बजे तो पुलिस आई थी। 5 लड़के आए, उन्होंने मारा पीटी करी। और आप जानते थे उन 5 लड़कों को? नहीं, 2-3 को मैं जानता था। कैसे? वो वहीं के प्रेमनगर के हैं ना, उन्हीं से जान पहचान है, वो लेना देना था उनसे, तो उसी पे वे आए, फिर से मेरे पास 50,000 थे, वो छीन के ले गए। मैंने एसएचओ को, साहब को भी बताया, पुलिस वालों को भी बताया, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आपको ही ले जाकर अरेस्ट कर दिया, किस वजह से? वो फ्रॉड कॉल कह के, जो आपने फ्रॉड कॉल करी है। अच्छा, आपके साथ चोरी हुई थी, इस वजह से आपने पुलिस में फ़ोन किया था, लेकिन उस कॉल को फ्रॉड बता दिया गया। हाँ जी। किस थाने की आप बात कर रहे हैं? प्रेमनगर थाने की बात है जी। हाँ जी। तो उसके बाद ही हमारा मेडिकल करा के अरेस्ट पेपर पे साइन कराए। अगले दिन दोपहर में 3 बजे हमें ले गए मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, सेक्टर 3 में। वहाँ पे हमारी बेल हुई है, वहाँ से हम छूटे हैं। मजिस्ट्रेट साहब को भी आईडी देखी। मेरे साथ एक मेरा भाई था 17 साल का, उसको भी 21 साल इन्होंने 21 साल लिख के उसे भी बंद कर दिया था। मजिस्ट्रेट साहब ने आईडी भी देखी, उन्हें कुछ भी नहीं कहा मजिस्ट्रेट साहब ने भी। वहाँ से छूट गए। फिर मैंने कंप्लेंट दी है डीसीपी साहब को, जो रोहिणी ऑफिस पड़ता है वहाँ, अमन विहार एसीपी साहब को, और फिर लोकल थाना प्रेमनगर, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेंट दी हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी वो 5 लोग जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, आपके पैसे छीन के लेके गए, उनमें से कोई भी पकड़ा गया है? नहीं, उनके खिलाफ कोई नहीं हुई है। एक बार भी नहीं पकड़ा पुलिस ने? नहीं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो रही है। मेरा गोदाम खाली करा दिया गया है, मेरे पे ही पुलिस वाले जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि यहाँ से काम बिल्कुल। फेक कंप्लेंट की उन्होंने जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए, और उसके बाद कैसे आपका गोदाम कैसे खाली हुआ? वो पुलिस वाले आए, मेरे 2 पैर में फ्रैक्चर आ गया ना मैडम, उन्होंने इतना मारा कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे पास मेडिकल है। 2 महीने मैं गोदाम पे नहीं गया, तो वहाँ पे जो लेबर थी, फ़ोन पे बात होती थी, तो वो लेबरों ने गोदाम पे खाली करवा दिया। वहाँ पे प्लास्टिक का काम था मेरा, वहाँ इतने प्लास्टिक के काम होते हैं, लेकिन मेरा ही काम बंद करवा दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने 10 कंप्लेंट प्रेमनगर थाने में दे रखी है। एसएचओ साहब ने जान के ये करवाया कि ये बार बार कंप्लेंट देता है। क्या नाम है एसएचओ के वहाँ का? राजीव रंजन जी नाम है उनका। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको टारगेट कर रही है और उन लोगों को नहीं पकड़ रही? बिल्कुल जी, मैंने 10 कंप्लेंट कर रखी है, 10 कंप्लेंटों पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक कहाँ पर है वो 5 लोग? फरार हैं सब लोग या फिर आ गए हैं वापस? नहीं, वे प्रेमनगर में ही रहते हैं, उनकी जान पहचान है थाने में। उनका वो तो मेरे को धमकी देते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, थाने चला जाए या कोर्ट में चला जाए। अभी आपकी क्या मांग है? मीडिया से आपने गुहार लगाई है, तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। इस देश में मेरे को भी इंसाफ का हक है। अब इस देश के वासी होके भी इंसाफ ना मिले तो बेकार है ना, तो मेरे को इंसाफ चाहिए, यही मैं चाहूँगा।
सर ये बताइए कि जो आप बता रहे हो कि 5 लोग उस दिन आपके घर पर आए थे, उनमें से आप 2 या 3 को जानते थे, तो किस वजह से वो आपके घर पर आए थे? कोई लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ? घर पे नहीं मैडम, गोदाम पे आए थे। उनसे कुछ लेना देना था, पैसे मांगे तो पिए हुए वैसे ही थे उस दिन वे। मैं तो पीता नहीं ना नशा करता हूँ। पी आ गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, बोले तू पैसे मांगता रहता हमसे, ये है वो है। आपने उनसे पैसे मांगे थे? हाँ, आधे घंटे पहले मैंने फ़ोन करा था उसको। मेरे को एक के गोदाम पे मिले भी थे, एक जना मिला था। तो 50,000 रुपये आपसे कौन से छीने हैं? क्या आपने उनसे पहले भी पैसे ले रखे थे, वो पैसे उन्होंने छीने आपसे? मेरा काम है ना मैडम, वहाँ पे पैसों का लेन देन होता रहता है। पुलिस वालों ने यही तो बोला, स्टेटमेंट निकालो, मेरी स्टेटमेंट देख लो, सारा कुछ देख लो, मेरा पैसे का लेन देन होता रहता है। तो यानी कि आपके पास पहले उनके पैसे थे? मेरे उनके पास थे, मेरे को लेने थे उनसे। अच्छा, और आपने उस दिन वापस पैसे मांगे अपने, तो उन्होंने आपके साथ मारपीट की और आपके पैसे छीन कर भाग गए? छीन कर भाग गए। पिछले साल 2022 में भी मेरे साथ एक केस हुआ था, मेरे गोदाम पे चोरी हो गई थी। CCTV गवर्नमेंट के लगे हुए हैं बाहर, उस पर भी 100 नंबर फ़ोन करा था मैंने। जब भी उन्होंने फ्रॉड कॉल कह के मेरे साथ मारा पीटी करी है। तब भी प्रेमनगर थाने में मामला? नगर थाने का ही मामला है, उसी गोदाम का मामला है। एविडेंस था, CCTV में आया हुआ था, हमें वीडियो भी दिखाई, चोर है, सारा कुछ है, गाड़ी घुसी है, लेकिन पुलिस ने मामला गोल करके ऊपर हमारे ऊपर ही केस कर दिया। उनसे मेल जोल मिला के हमारे ऊपर ही केस कर दिया। उसकी भी कंप्लेंट है मेरे पास, वो भी मैंने DCP साहब, ACP और SHO साहब को दे रखी है। हाँ जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण जी, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रेमनगर थाने की पुलिस द्वारा इनके साथ किया गया। इन्होंने हमें बताया कि इनके पास सबूत थे, इनके साथ मारपीट हुई, लेकिन पुलिस द्वारा इनके ऊपर ही उल्टे चार्जेस लगा दिए गए और इनको जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद अभी ये लगातार परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये घटना मई में हुई थी, लेकिन अब सितंबर आ गया है, लेकिन इनको इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इनके 50,000 रुपये जो उस दिन गए थे वो तो अलग है, लेकिन उसके बावजूद इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इनका गोदाम खाली करवा दिया गया। इनकी यही मांग है कि जो भी ये पूरा मामला है, इस पर थाने की पुलिस ठीक से कार्रवाई करे। जो भी पुलिस इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस द्वारा जो है मामले की कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इनकी यही मांग है कि कार्रवाई ढंग से हो और पुलिस जो भी वो 5 आरोपी थे जिन्होंने इनके साथ घर में आके मारपीट की, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो भी मामला बनता है वो ठीक से करे। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जो है लगातार अपने कामों में लापरवाही बरत रही है, जैसे कि इस मामले में सामने आया है कि प्रेमनगर थाने की पुलिस ने किस तरीके से एक शख्स की कंप्लेंट को जो है देखा ही नहीं और उल्टा उन्हीं के ऊपर केस लगा दिया। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप